नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बायोलॉजी का एक सीरीज है स्केलेटल सिस्टम, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ये टॉपिक आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, कुछ भी आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग तुरंत क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले हम आपको जो ये बता दें कि स्केलेटल सिस्टम पहले बोलते किसको है, पहले तो ये समझिए। देखिए यहाँ पर हम पूरे चीज आपको बना के रखे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द स्केलेटल सिस्टम। यानी हमारे शरीर में जो हड्डियों का एक बहुत ही बड़ा जो अरेंजमेंट है ना, बात समझ रहे हैं? बोन्स का जो अरेंजमेंट होता है सही ढंग से, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज टू द स्केलेटल सिस्टम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ये अरेंजमेंट रहता है। अब सबसे पहले हम आपको कुछ फैक्ट भी बता देते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यदि आप रेलवे के एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला बात बोला गया है कि स्टडी अबाउट बोन्स। बोन के स्टडी यदि कोई भी इंसान यदि बोन का स्टडी करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी अबाउट बोन्स ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी। और यदि हम बात करें कि टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स, ठीक है, तो ऑर्थोलॉजी बोलते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि बोन जो है ना, बोन एक ऑर्गन नहीं है। बोन जो है ये एक ऑर्गन नहीं है, अंग नहीं है। बोन जो है ना वो एक टिश्यू है, याद रखिएगा, टिश्यू। और इसीलिए बोला जाता है कि हार्डेड टिश्यू जो है हमार बॉडी इज बोन। तो हार्डेड टिश्यू की यदि बात करेंगे, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हार्डेड टिश्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बोन है। ठीक है, अब चूंकि जानते हैं कि बोन इतना ज्यादा, हड्डी जो है हमारा इतना ज्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो होता होगा सर। हाँ, इसके लिए जो हड्डियां बनी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट भी और कैल्शियम फास्फेट भी। ठीक है, तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। और याद रखिएगा कि हमारे बोन्स में ना एक प्रोटीन भी होते हैं जिसका नाम क्या है यहाँ पर, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, ओसिन प्रोटीन, याद रखिएगा। तो क्लियर है यहाँ तक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। यदि एक एडल्ट की बात किया जाए तो एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक जो वयस्क नागरिक होते हैं, वयस्क एडल्ट में 206 हड्डियां होती है। लेकिन यदि बात करें किसी चाइल्डहुड में, है ना, बच्चे में, यदि बात करें शिशु में, तो लगभग मोर देन द 300, याद रखिएगा, मोर देन द 300 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज हम आपको बता दिए कि पहले हड्डियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आपको बताना जरूरी था। अब आप समझिए कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, सर यदि सेल टिश्यू है, यदि सेल टिश्यू है तो किसी ना सॉरी, यदि टेल्स सेल जो सॉरी माफी चाहते हैं, यदि बोन जो है, बोन टिश्यू है, तो बोन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, सेल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर ही क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। और बोन टिश्यू है तो इसका मतलब बोन में भी क्या रहा होगा, सेल रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं बोन के सेल का नाम क्या है। बोन के सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स, और दूसरा सेल है ऑस्टियोब्लास्ट, और तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये याद रखिएगा, यहां पर आपको लिखा भी है, यहां पर ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये हड्डियां का क्या है, सेल है ना। तो हड्डी जो है इन्हीं सेल तीनों से मिलकर जो है बनती है। क्लियर है ना? अब देख लीजिए, ऑस्टियो मतलब तो सेल ही होता है ना, और साइट्स ब्लास्ट, और यहाँ पर क्लास्ट, यही चीज है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर बताइए हमारा बोन काम क्या करता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनमें से किनको किनको ये बात पता था कि ब्लड रहना, सॉरी, बोन्स का हमारा काम क्या है। देखिए बोन का काम क्या है, एक नंबर पे आप ऐसे समझिए कि एक नंबर पे जो काम है वो काम क्या है, वो है ब्लड का फॉर्मेशन करना। भैया ब्लड का जो फॉर्मेशन है ना, ब्लड का फॉर्मेशन वो कहाँ होता है सर, ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बोन्स में होता है। जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है ना, बड़ी बड़ी हड्डी है ना, वहीं पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन हड्डी में ही होता है, ये आप बताइएगा। ठीक है, ये आप पहला तो आप जानकारी रख लीजिए कि बोन्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ब्लड जो है कहाँ बनता है ना, तो बोन में। लेकिन अब सब बोन्स में नहीं बनता है, जहां लंबे लंबे बोन्स जो होते हैं ना वहां पर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
और दूसरा ये फैट को स्टोर करके रख लेता है। क्या करता है ये? फैट को स्टोर करके रखता है। और तीसरा ये मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है ना। तीसरा हो गया। और चौथा नंबर में ये ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, ठीक है। और एक फ्रेमवर्क, यानी हमारा जो शरीर है वो एक ढांचा भी देने का काम कौन करता है? ये ढांचा भी देने का काम कौन करता है? तो ये स्केलेटल सिस्टम। क्लियर यहां तक? तो आगे बढ़ जाते हैं और हम अब समझते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिए, यदि हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करें तो ये इसको दो टुकड़ा में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तोड़ के। देखिए, आप ऐसे समझिए कि 206 हड्डी को पहले कैसे पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये जो सिर से धड़ से अलग दिख रहा है ना, ये सिर, ये जो सिर वाला है, ये इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसमें 80 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स। देखिए, और एक होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कितने बोन्स होते हैं? 126 बोन्स। मतलब सर देखिए, यानी ये गर्दन पकड़कर आपको उखाड़ लिया जाए, गर्दन पकड़कर यदि उखाड़ लिया दिया है ना, तो यही वाला चीज निकलेगा जिसमें बैकबोन्स निकल जाएंगे और रिब केज निकल जाएगा, ठीक है, बात समझे। और फ्री हैंड जो है हमारा हाथ है और पैर है, यही सिर्फ बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरा 206 बोन्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। तो इसको दो टुकड़े में पढ़ेंगे हम लोग, दो टुकड़ा में बांट के। तो पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सकेलेटल सिस्टम के बारे में। क्लियर है? तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। एकदम आसान है मेरे भाई, एकदम आसान है, ठीक है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको देखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद 206 हड्डी पूरी आपको जो है याद हो जाएगी, देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो कि कितना है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए 80 बोन्स है। तो ये 80 बोन्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे आप जानते हैं कि बैकबोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बैकबोन, बैकबोन हम आपको दिखा रहे थे ना, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर बैकबोन, यहाँ पर पीछे जो है, ठीक है। तो बैकबोन हम आपको दिखाएंगे भी, अभी ये रुक जाइए। तो इसी बैकबोन का दूसरा नाम क्या है? वर्टिबल कॉलम। क्या नाम है? वर्टिबल कॉलम। और ये बैकबोन कितना होते हैं? 26 होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यदि बच्चा में बात करें तो बच्चे, चाइल्ड में कितने होते हैं? 33 होते हैं बैकबोन्स, याद रखिएगा। एडल्ट में बैकबोन कितने होते हैं? एडल्ट में बैकबोन कितना होता है बाबू? तो ये आप बोलेंगे 26। लेकिन यदि चाइल्ड में बात करें, बच्चे में, तो क्या होता है? 33। ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी फिलहाल इसको नहीं मानेंगे, ये हम थोड़ा बता रहे हैं 80 वर्स कैसे। और रिब कितने होते हैं? रिब मतलब था पजरी, मतलब 12 इधर और 12 इधर, 24 हो गया। और बीच में एक टाई बोन्स होता है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, टाई बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 12 इधर और 12 इधर, 24, और बीच में एक 25, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको 80 बोन्स याद करवाना था, ठीक है। तो 80 बोन्स में 26 और 25 कितना हो गया बताइए? 51 तो ऐसे ही निकल गया। अब बचा कितना? हेड को 29। हेड किसको बोलते हैं? देखिएगा, हेड में 29। गर्दन से ऊपर तक का जो होता है ना एरिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड। गर्दन से ऊपर वाला एरिया, याद रखिए, गर्दन को भी मिला लिया जाए। तो जब गर्दन मिलाएंगे तो यहीं पर एक तो बोन होता है ना, इसको बोलते हैं हायोड। हायोड बोन मतलब गले की हड्डी। तो मेरी गले की हड्डी बन गई, बात बात में बोलते हैं ना, ये हम आपको सब दिखाएंगे, याद रखिएगा, है ना। तो इस 29 को भी आप देखिए, इसको बांट रहे हैं कैसे। तो एक तो गला का हड्डी हो गया ये, और कान में कितने हड्डी होते हैं? देखिए, एक गला हो गया और इधर देखिए कान, ठीक है, कान। तो 3 इधर कान में और 3 इधर कान में, तो 6 हो गया, ठीक है, 6 हड्डी हो गया। और स्कल मतलब स्कल में कितना होता है? 22। मतलब स्कल किसको बोलते हैं? हम अभी आपको बता देते हैं। देखिए, स्कल किसको बोलते हैं आपको हम बता देते हैं, रुकिए। देखिए, ये स्कल हम आपको बताते हैं। देखिए, ये स्कल इसको बोलते हैं, पूरा इस चीज को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। तो यानी स्कल में दोनों आएगा, ये फेस भी आ रहा है और ये ऊपर का कपाल भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से हम बता दे रहे हैं कि स्कल में भी आप देखिए, स्कल में 22, इसमें फेसियल बोन कितना होता है? फेस में 14, और इधर हेड में कितना होता है? माथा में 8 बोन, ठीक है। और 14 मतलब आप समझिए 14 फेस का, अब हेड का मिलाकर क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं हम लोग स्कल। क्लियर है यहाँ तक? तो फेस और हेड को मिला देंगे तब बोलेंगे इसको स्कल। तो स्कल में कितना? 22, ठीक है। अब आप आराम से गिन लीजिए, फिर से एक बार बता रहे हैं। बैकबोन में कितना? बैकबोन एडल्ट वाला बैकबोन में कितना? 26, ठीक है। 12 इधर रिबकेज और 12 इधर, 24, और एक तो स्टर्नम, यानी छाती में कितना? 25। तो 26 और 25 निकल गया। अब आपको गिनाना है कितना? 29 बोन्स। 29 बोन्स में तो आराम से गिना देंगे, ठीक है। एक गला का हड्डी, 6 ठो इधर, यानी 3 और 3 6, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बचा कितना? 22 में एक तो 14 और इधर
6, 14 और 8, सॉरी, क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है यहाँ तक मैं आपको 80 बोन्स पूरा समझ में आ गया। लेकिन चलिए आपको हम पहले ये बता देते हैं कि बैकबोन जो होता है, बैकबोन इसका नाम देख लेते हैं और बच्चा में कैसे अलग होता है इस चीज को भी देख लेते हो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ गया। देखिए आपका यही है बैकबोन, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, तो बैकबोन जो इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि एडल्ट में कैसे होगा और एडल्ट में कैसे होगा। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एडल्ट में कैसे होगा। देखिए पहले तो हम आपको बैकबोन्स का नाम बताएं। देखिए एक नंबर पे होता है सर्वाइकल, क्या होता है सर्वाइकल, उसके बाद होता है थोरेसिक। सर्वाइकल जो होता है ना, 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का जो हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वाइकल। फिर 8 नंबर से लेकर 19 नंबर तक का हड्डी को बोलते हैं यहाँ पर थोरेसिक। ठीक है, और लुम्बर जो होता है ना, लुम्बर, वो 20 से लेकर 24 नंबर तक का जो होता है हड्डी उसको बोलते हैं लुम्बर। और इसके बाद होता है सैक्रम, वो कितना होता है 25 नंबर पे। और एक होता है लास्ट जो बोन होता है उसी को बोलते हैं कोकेक्स। ये पूंछ वाली जो हड्डी है, पूंछ, वो यही है कोकेक्स, पूंछ वाली हड्डी। हमारे हम लोग जो पहले पूर्वज हुआ करते थे, तो यहाँ पर जो हम लोग को नहीं, तो हम लोग पूर्वज चिंपांजी के वंशज है, तो हम लोग को पूंछ हुआ करता था, टेल बोन, इसी को टेल बोन बोला जाता है बाबू, कोकेक्स, जो कि 26वां नंबर पे है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम आपको सारा चीज नाम बता दिए। देखिए यदि बात करें हम लोग सर्वाइकल का, तो सर्वाइकल हम लोग में कितना होता है 7, देखिए अब 26 में ही बंटवार दे रहे हैं। और थोरेसिक कितना होता है 12, है ना, और लुम्बर कितना होता है 5। बाकी ये सैक्रम और कोकेक्स जो होता है वो एक एक होता है। वहीं पर यदि आप चाइल्ड में चल जाएंगे तो सब चीज सेम रहता है ना। यहाँ पर खाली लास्ट वाला जो है ना बाबू, लास्ट वाला ये जो कोकेक्स और सैक्रम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर 5 होता है और यहाँ पर 4 होता है, बाकी सब एज इट इज ऐसे ही रहता है। तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से बता दिए। तो एडल्ट में कितना 26, अब बच्चा में कितना 33, बहुत अच्छे से बता दिए। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा, तो ये चीज तो हम आपको समझा ही दिए। तो देखिए 1 नंबर पे क्या आ गया, वर्टिकल कॉलम, तो हम आपको पढ़ा दिए, है ना, वर्टिकल कॉलम हम आपको बता दिए। अब हम आपको रिब के बारे में बताते हैं। रिब केज मतलब होता है पंजरी, है ना, पंजरी। अब हम आपको 25 हड्डी के बारे में गिनाते हैं। देखिए रिब केज के बारे में हम आपको गिनाते हैं। देखिए 25, देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछेगा 12 इधर होता है बाबू, 12 इधर, अब 12 इधर। और ये वाला जो आप टाई के आकार का बोन देख रहे होंगे, है ना, ये वाला जो आप टाई के आकार का बोन देख रहे होंगे, इसी को बोलते हैं स्टर्नम, है ना। ये दोनों हड्डी यहाँ पर जाकर वेल्डिंग हो जाता है, वो वेल्ड हो जाता है। ठीक है, वेल्डिंग। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखिए 24, 12 इधर होता है और 12 इधर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितना हड्डी होता है, तो 12 इधर और 12 इधर, 24, और एक बीच में जो होता है उसको बोलते हैं टाई बोन भी बोलते हैं या स्टर्नम बोलते हैं, 25। अब देखिए इस 25 में भी क्या है कि 1 नंबर से लेकर 7 नंबर, अच्छा ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ट्रू रिब्स, है ना, और फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब क्या होता है, तो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का जो हड्डी रहता है ना, 7 नंबर तक, 1 से लेकर 7 तक, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा। ठीक है, और फॉल्स रिब जो है ना, फॉल्स रिब, है ना, वो फॉल्स रिब बोलते हैं 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का जो हड्डी होता है, 8 से जो 12 नंबर तक का हड्डी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब। और जो फ्लोटिंग रिब होता है ना, वो 11वां नंबर का, ये वाला जो हड्डी दिख रहा है और ये वाला जो हड्डी दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है। क्लियर है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब। तो ट्रू रिब्स कौन से, 1 से लेकर 7 नंबर, है ना, और 8 से लेकर जो है यहाँ पर 12 नंबर तक क्या बोलेंगे, इसको फॉल्स रिब बोलेंगे। और आपको फ्लोटिंग रिब्स पूछेगा तो 11 और 12 नंबर का देख रहे हैं, यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो हम आपको रिबकेज के बारे में बता दिए, इससे ज्यादा आपको कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। तो अब हम आप देख लेते हैं यहाँ पर कि रिबकेज के बारे में भी हम आपको बता दिए। तो 25 हड्डी हो गया। अब हेड के बारे में बताते हैं, 29 हड्डी। 29 में से तो पहले एक तो गला का हड्डी दिखा दीजिए सर, और 6 ठो क्या है, कान का हड्डी। तो यानी एक कान का दिखा देंगे दोस्त, तो दूसरा कान भी हो ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद फिर ये दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाला, है ना। तो हेड में देखिए हम आपको बोले थे कि आपको क्या गिनाएंगे, 29 हड्डी। तो पहले तो देख लीजिए हाइयोड होता है गला का हड्डी, दिख रहा है ये वाला गला का हड्डी, तो ये गला का हड्डी होता है बाबू। जब फांसी उसी चढ़ाया जाता है तो यही हड्डी टूट जाता है, याद रखिएगा। और यही हाइयोड बोन जो है ना, यहीं पर हमारा जो टंग है ना, हमारा जो टंग है ये यहाँ पर फंसा रहता है। और कुत्ता लोग का हाइयोड बोन जो थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसीलिए वो लोग का लटका रहता है। यदि आपका ये हड्डी कोई मार के तोड़ देगा ना, ये वाला गला का हड्डी, है ना, हाइयोड बोन, है ना, तो आपका जी जो है ना, तुरंत जीव जो है तुरंत नीचे गिर जाएगा।
और बार बार में सुनते भी होंगे, तू तो मेरे गले की हड्डी बन गई, हाइयोड बोन इसी को बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, और कान में कितना हड्डी होता है हम बताएं? 6। कितना होता है? 6। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब 3 into 2, ठीक है, 3 into 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। हम आपको 3 हड्डी गिना दे रहे हैं कान का, एक कान का, तो आप समझिएगा 2 कान का। देखिए इसको ट्रिक है IMS, क्या नाम है ट्रिक का बाबू? IMS। आई से क्या हो जाएगा भाई? आई से हो जाएगा इनकस, और एम से क्या हो जाएगा? मेलकस, है ना, मेलियस, सॉरी मेलियस, है ना, और आई से क्या हो जाएगा? इनकस, और एम से क्या हो जाएगा? मेलियस, ठीक है, और एस से क्या हो जाएगा? स्टेप्स। और याद रखिएगा कि ये जो स्टेप्स है ना, ये जो छोटा हड्डी है बाबू, ये वाला जो ऐसे करके, ये जो छोटा हड्डी है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो ये छोटा मतलब पूरे इंसान का सबसे छोटा हड्डी जो है यही स्टेप्स है, ये याद रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन्स होता है ये यही है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम आपको क्या क्या बता दिए, आपको यहाँ पर देख लीजिए। अब तो हाइयोड बोन भी दिखा दिए, अब ईयर भी दिखा दिए। अब 29 में से 7 हट गया तो कितना बचा बाबू? 22 बोन। अब 22 में भी हम क्या बताएं कि 14 इधर 8 इधर, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। तो ये चीज हम आपको बहुत बढ़िया से क्लियर करवा दिए। अब थोड़ा सा ऊपर आइए। अब देखिए ये 22 बोन को यहाँ पर क्या है, 22 को जोड़ा गया 8 तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए 8। अब देखिए स्कल बोलते किसको है? स्कल में टोटल कितने बोन होते हैं भाई? 22 बोन। अब स्कल किसको बोलते हैं देख लीजिए, यहाँ पर स्कल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए चाचा आपका बहुत ही अच्छा है। इंसान लोग ना, लड़की लोग या इंसान लोग बहुत अपने आप को मेकअप लगाता है ना, अंदर से दिखता ऐसे ही है ना, बड़ी डरे लग रहा है जी, है। देखिए यहाँ पर तो इधर हो गया कितना दोस्त? इधर हो गया 14, इधर हो गया 8, है ना, 14 और 8 मिलकर कितना बन जाएगा, है ना, 22। क्लियर है? तो अब देख लीजिए यहाँ पर, क्लियर है? यहाँ पर हम पेने चेंज करके लिख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ये हो गया 14 और ये हो गया 8। क्लियर है? नहीं दिख रहा है, रुक चेंज कर दे। तो इधर हो गया कितना? इधर हो गया 14, है ना, और इधर हो गया भाई, इधर हो गया 8। ये लीजिए 14 और 8, तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। अब देखिए ये 8 जो होता है ना, सबसे पहले हम आपको 8 बोल जो इधर होता है वो गिना देते हैं। देखिए एक तो होता है फ्रंटल, है ना, एक होता है स्फेनाइड, एक होता है ना, और स्फेनाइड कितना होता है ना, ये भी एक होता है। इसी तरह से पेराइटल भी है, टेम्पोरल भी है, ओसिपिटल भी है ना, एथनाइड भी है। ये सब कितने होते हैं? एक एक बोन्स होते हैं। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर बता दिए, है ना, नाम भी लिख दिया है कि स्फेनाइड, है ना, पेराइटल, उसके बाद टेम्पोरल, ऐसी तरह से लिख दिए हैं हम आपको, है ना। ये चीज हो गया। अब हम आपको 14 फेशियल, मतलब 14 बोलता है ना, 14वीं का चांद, है ना, बिगाड़ देंगे मार के, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फेस में कितना होता है? 14 बोन। अब देखिए आपसे पूछेगा कि नेजल क्या होता है? नेजल होता है नाक की हड्डी, जैसे बॉक्सर उपसर होता है ना, वो सब आपका नेजल बोन को तोड़ देता है, ये सब जो होता है ना नेजल। क्लियर यहाँ तक? तो नेजल कहाँ पर बोन है? उसके बाद लैक्रिमल कहाँ होता है? देखिए दोनों कान के आंख का अंदर में यहाँ पर ना टच कीजिए, आपको थोड़ा सा उठेगा, यहीं पर लैक्रिमल ग्लैंड के पास आंसू बनता है। क्या बनता है? आंसू, टीयर जो बनता है यही बनता है, इसीलिए लड़की लोग जब तक रोने लगती है मैं करके ऐसे करके, ठीक है, तो लैक्रिमल हो गया। इंफीरियर नेजल जो होता है यहीं पर होता है, नाक के पास में है। मैक्सिला, है ना, ये जो आपका बोन्स दिख रहा है आपको, ये वाला बोन्स, है ना, इसको बोलते हैं क्या, है ना, मैक्सिला। और ये जो हड्डी आपको दिख रहा है ना, ये जो है ना, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं इसको? मैंडिबल। और बोमर जो होता है, बोमर भी नाके का हड्डी होता है, याद रखिएगा। और जाइगोट, ये जो लड़की लोग यहाँ जो इस मेकअप करते रहती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन इधर जो है ना बाबू, इधर इतना दूर में जो है, पता नहीं गाल में क्या लगा लेती है, लाल लाल दिखता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, पार्टी उटी में देखिएगा आप सब, है ना, बहुत सारी महिलाएं लोग जो है, वुमेन्स लोग भी लगाती है, तो इसको जाइगोमेटिक, तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ जो हड्डी है उसको बोलते हैं। ठीक है, और बाकी हम आपको बता दिए। तो 14 फेशियल बोन हो गया, है ना, और आपको 8 जो है ये आपका क्रेनियल बोन हो गया, और 14 और 8 को मिलाकर क्या बोलेंगे बाबू? स्कल बोलेंगे। तो यहाँ तक में बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, यहाँ तक कि हमको लगता है कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट हम आपको पूरा ही यहाँ पर बता दिए। तो अब बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है? हम आपको बैकबोन पूरा बता दिए, 26 का 26, रिबकेज भी पढ़ा दिए, हेड में बताएं 29, एक गला का हड्डी होता है, ईयर भी आपको दिखा दिए, है ना, मेल्कस, इनकस, स्टेप्स, ये सब बता दिए, और स्कल बोन भी आपको ये चीज बता दिए। तो आप देख लीजिए टोटल जो है आपका 80 जो बोन्स है वो क्या हो गया अब आपका खत्म।
अब 80 बोन्स पूरा खत्म, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर तो बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि क्या ही बताए। तो चलिए अब हम लोग एपेंडिकुलर को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, हम लोग एपेंडिकुलर को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए आराम से कैसे बताएंगे। अब देखिए एपेंडिकुलर को समझने के लिए, एपेंडिकुलर तो 80 बोन हम लोग अभी तक में सल्टा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कितना बोन्स है बाबू, 126 बोन। कितना पढ़ना है, थोड़ा सा हट गया है, रुकिए इसको हम ठीक कर देते हैं। हाँ चलिए अब दिख रहा होगा आप लोग को। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हम लोग कितना पढ़ने वाले हैं, 126 बोन को पढ़ने वाले हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 126 को आप बांट दीजिए, 120 प्लस 6 है ना। 120 को पहले पढ़ लीजिए और 6 को बाद में पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान है ये, तो इतना आसान है कि क्या ही बताए। अब 120 प्लस 6, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 120 को पढ़ते हैं। देखिए 120 को आराम से बता दीजिएगा। 30 ये हाथ में हड्डी है, तो 30 इधर भी हड्डी होगा, तो 30 दूनी क्या हो गया, है ना, 30 दूनी 60 हो गया। और 60 तो हो गया कि 30 हड्डी यहाँ पर एक हाथ में, तो 30 हड्डी ये भी हाथ में, तो 30 दूनी 60। और 30 पैर में, एक पैर में कितना 30, तो दूसरा पैर में भी कितना 30। तो समझ में आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए मतलब समझ में आया कि नहीं, तो पैर में भी 30, एक पैर में भी 30, तो 30 30 60, और इधर भी 60, तो 60 60 क्या हो गया, 120 हो गया। तो 120 पहले हड्डी को हम लोग पैर का और हाथ का पढ़ लेते हैं, बाकी 6 हड्डी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझिए कि लिम्स दो तरीके के होते हैं। एक लिम्स होता है आर्म वाला, मतलब हाथ वाला, और एक होता है पैर वाला। तो हाथ वाला में जो होता है ना, 30 गुना 2 इसीलिए लिख दिया है कि 30 × 2, मतलब एक हाथ में 30, तो दो हाथ में मिलाकर कितना हो गया 60। और लेग्स में भी क्या होता है, एक पैर में कितना 30, तो दूसरा मिलाकर कितना हो गया 60। तो 60 और 60 कितना हो गया 120 पूरा दिए। अब देखिए 6 हड्डी, 6 हड्डी को जो होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रिडल। क्या बोलते हैं, ग्रिडल। अब ग्रिडल भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है हैंड में और एक होता है लेग्स में, पैर में भी। एक होता है हाथ में, मतलब हैंड में भी। तो हैंड वाला जो होता है ना, हैंड वाला, उसको बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। हम आपको सब दिखाएंगे पिक्चर के साथ। और लेग्स वाला जो पैर के पास होता है, इसको बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये 6 हड्डी अभी आप छोड़ दीजिए, फिलहाल अभी पढ़ते हैं हाथ के बारे में। तो 30 हड्डी आपको गिना देंगे, 30 हड्डी, तो बाकी आप समझ जाएंगे, 60 हड्डी आपका सलट जाएगा। तो चलिए अब हम आपको हैंड का बताते हैं, 30 हड्डी के बारे में बताते हैं। कितना हड्डी, 30 हड्डी के बारे में। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले आप आइए 1 नंबर पे। यहाँ से आपको, यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, है ना, ये जो मेरा हड्डी दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेमरस। क्या बोलते हैं, हेमरस। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ई वाला जो हड्डी आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेमरस बोलते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये वाला हड्डी देख लीजिए, हेमरस हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, और हेमरस कितना, एक, है ना। रेडियस कितना, रेडियस भी आपका एक होता है। देखिए यहाँ पर रेडियस, रेडियस भी आपको दिख रहा है एक। और अल्ना भी कितना, एक। यानी देखिए रेडियस, रेडियस ऊपर वाला, अल्ना नीचे। देखिए आप हाथ में देखिएगा तो ऊपर रेडियस और नीचे अल्ना। तो रेडियस, हेमरस भी एक, रेडियस भी एक, अल्ना भी एक। और कार्पल, कार्पल होता है हाथ में, हाथ में। ये आपका जो रिस्ट होता है ना, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, है ना, इसको यहाँ पर बोलते हैं, इसको 8 गुण होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेमरस भी एक हो गया, रेडियस भी एक हो गया, अल्ना भी एक हो गया, और ये 8 हो गया। और मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मतलब होता है ये हाथ वाला, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5। और ये उसके नीचे में जो उंगली सब है ना, इसको बोलते हैं फ्लेंजिस। ये कितना होता है 14, ठीक है। अब आप याद ऐड करके देख लीजिए, 1 2 3, इधर 8, इधर 5 और 14, 30 हो जाएगा। तो देखिए हेमरस, बोलिए आप मेरे साथ में बोलते रहिए, हेमरस, है ना, समझ रहे क्या। यहाँ पर देखिए हेमरस, हेमरस कितना संख्या में बोलिए, रेडियस कितना, अल्ना कितना, ठीक है। यहां तक में तो 3 हो ही गया, हेमरस, रेडियस, अल्ना, हेमरस, रेडियस, अल्ना, यहां तक हो गया। अब इधर देखिए, इधर, इधर क्या, इधर आपको देखिए कार्पल, इधर क्या हो जाएगा कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, है ना। इस तीनों को पहले एक साथ याद कीजिए, ऐसे करके, यहां से लेकर यहां तक 3 नंबर तक पहले याद कीजिए, ऐसे करके यहां से 3 नंबर। तो हेमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 हो ही गया। उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, है ना। कार्पल कितना 8, उसके बाद फिर कितना 5, है ना। यहाँ देख लीजिए मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजिस कितना 14। हम आपको सब दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए दिखा ही देते हैं, तब आप लोग मानिएगा, ऐसे तो नहीं मानिएगा, है ना। लाइए देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कार्पल, कार्पल मतलब होता है रिस्ट, जो हाथ है ना, होता है ना, ये देखिए कार्पल 8 होता है। देखिए अब यहाँ पर, तो ये हम आपको बता दिए कार्पल, देखिए 1
2 3 4 5 6 7 है ना 8, यहाँ पर देखिए 8 तो हड्डी तो ऐसे ही गिना दी। अब देखिए मेटाकार्पल होता है 5, मेटाकार्पल होता है 5, देख लीजिए कैसे, 1 ठो 2 3 4 5, तो इसीलिए मेटाकार्पल 5 लिखे। अब देखिए फ्लैंजेस कितना होता है, 14 लिखे हैं, 14, ठीक है। देखिए फ्लैंजेस कितना, 14, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसीलिए फ्लैंजेस भी कितना लिखे, 14। शायद आई होप कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। रुकिए शायद हम बड़ा भी कर देते हैं यदि बड़ा होगा तो, है ना, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, छोड़िए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्लियर है आपको बहुत अच्छे से, देखिए ये वाला दिख रहा है, ऐसे करके आप गिन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से हम आपको बता दिए यहाँ पर कि ये तो हैंड का भी 3 हड्डी, मतलब 30 हड्डी गिना दिए। तो 30 जैसे इधर है उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, 30 होगा। तो 30 दूनी 60 हो गया। अब हम आपको 30 हड्डी गिना देते हैं पैर का, पैर का भी गिना देंगे तो उसी तरह से आपका दिक्कत नहीं होगा। तो लेग्स में भी कितना हड्डी होता है दोस्त, लेग्स में भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप आ जाइए, लेग्स में भी कितना हो जाएगा, 30 बोन होता है, 30 हड्डी। देखिए सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, जो जांग की हड्डी बोलते हैं, जांग की हड्डी, उसको बोलते हैं फीमर बोन। क्या बोलते हैं दोस्त, फीमर, फीमर बोन बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, इसको फीमर बोलते हैं। और दूसरा नंबर पे होता है पटेला, दूसरा नंबर पे क्या होता है, पटेला। ये जो घुटना की हड्डी बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको दिखता होगा, है ना, यहाँ पर एकदम जो चलते होंगे, वो जो घुटना का प्लेट है, आप देखिए ये वाला छोटा सा है ना, इसी को बोलते हैं पटेला। तो फीमर, फीमर ये जो है ना फीमर, ये याद रखेगा, ये इंसान के शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे क्या है दोस्त, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। तो फीमर एक हो गया, पटेला भी एक हो गया, क्लियर है। तो फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फैबुला भी एक, तो याद रखिएगा। तो फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक और फैबुला भी एक। फिर यहां तक हो गया, 4 आप पढ़ लेंगे, है ना। देखिए टिबिया, टिबिया मतलब आपका पैर जो है ना, पैर, पैर का, तो पैर का जो आगे वाला हड्डी हो गया उसको बोलते हैं टिबिया, और पैर के ठीक पीछे में जो एरिया है उसका मतलब जो हड्डी है उसको बोलते हैं फैबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फैबुला, यहां तक में क्लियर हो गया होगा, है ना। सब देख लीजिए कहाँ है, एक एक ही है। और टार्सल, टार्सल वहां पर 8 था, यहां पर क्या है, यहां पर 7, और मेटाटार्सल 5 और फेलेंजिस 14, बस इतना ही तो है। देखिए वहां पर क्या था, 8 5 14 था, और यहां पर क्या है, 7 5 14, मतलब खाली टार्सल जो है ना, टार्सल वहां पर कितना था, 8, और यहां पर टार्सल कितना है, 7, बस इतना ही है। बात समझ में आ गया। तो आपका इस तरह से जो है मेरे भाई बहुत ही अच्छे से, है ना, 160 बोन्स निकल गया। मतलब पैर का भी 30 गिना दिया, आप गिन लीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 1 1 1 इस तरह से, 1 2 3 4 4 ऐसे ही हो गया। उसके बाद 7 और 5 और इधर 14 ऐड कर लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। यदि कुछ ऐसा पिक्चर्स होगा तो हम आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। इस तरह से ये पैर का भी हड्डी है, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर इस तरह से ये भी पिक्चर, तो बहुत अच्छे से हम आपको दिखा दिए। अब आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर हम आपको बता दिए, पैर के बारे में भी बता दिए और हाथ के बारे में भी, 60 हड्डी। अब आपका बच्चा है ग्रिडल, 6 बोन सर गिरा दीजिए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए हम 6 बोन आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, है ना। 6 बोन समझाने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपसे 6 बोन कैसे होगा, लेकिन इससे पहले हम आपको, हाँ, 6 बोन बता देते हैं। तो 6 बोन में इसको कैसे बांटना है, पहले 4 और फिर 2। 4 बोलते हैं हैंड्स, हैंड के पास में जो है ना उसको बोलते हैं 4 ठो, और लेग्स के पास में होता है 2 ठो। तो हैंड वाले को बोलते हैं पेक्टोरियल गिडर, और लेग वाले को बोलते हैं लेग, लेग मतलब पैर, है ना। और पैर से याद रखिएगा इसको बोलते हैं पी फॉर पैर, और पी से पेल्विक ग्रिडर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर आइए। तो अब आते हैं, पहले तो दो पढ़ते हैं 6 हड्डी के बारे में कि कैसे है ना, समझ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए तो अब हम लोग पेक्टोरियल ग्रिडल, जो कुल्हा की हड्डी होती है ना बाबू, कुल्हा की हड्डी, ये वाला जो हड्डी है ना, देख पा रहे होंगे आप ऐसे करके, है ना। तो इसको जो बोलते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर दो होता है, एक तो इधर एक तो, इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला, है ना, कुल्हे की हड्डी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 2 होता है, रेड कलर में आप जो देख पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर जो आपको एक तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लड़की लोग का ना ये सब दिखते रहता है, ये वाला जो हड्डी होता है ना, लड़की लोग को लगता है कि ये जितना दिखेगा ना हम उतना सुंदर दिखेंगे। हमको लगता है ये लड़की लोग को बोलना पड़ेगा, ये लोग बकलोलिया लोग का, है ना, कुपोषण का शिकार हो गया है, ये जो दिखता है ना, ये लोग पता नहीं क्यों पता है आपको। देखिए यहाँ पर बोला जाता है, इस हड्डी का नाम है कैल्विक बोन। क्या नाम है, कैल्विक बोन, और इसी को बोलते हैं कॉलर बोन।
और याद रखिएगा इसी बोन्स का नाम है, बहुत बार एग्जाम में, ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी। अब लड़की लोग क्या करती है, ये हड्डी को जानबूझ के दिखाती है कि हम बहुत सुंदर है। भाई बकलोलिया लोग, तुम सुंदर नहीं है, तुम कुपोषित का शिकार हो चुकी है, समझ में आ रहा है? तो अब कभी ऐसा दिखे तो आप समझ जाएगा कि वो क्या बताना चाह रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, वैसे याद है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारी लड़की लोग का ये सब दिखते रहता है, ये वाला हड्डी, है ना? तो समझ में आ गया? तो वो उनको लगता है, उसको लगता है कि ऐसा हम बहुत सुंदर है, पर ऐसा है नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए, ब्यूटी बोन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है? ब्यूटी बोन पूछेगा तो आप बता देंगे ब्यूटी बोन का क्या ही नाम है। ब्यूटी बोन का ही नाम क्या है? कैल्विक बोन्स, ठीक है? तो देखिए, तो दो तो पीछे वाला हो गया कुल्हा की हड्डी, और दो तो ई वाला बोन, ठीक है? तो इसी चीज को क्या बोल दिया हम लोग? कैल्विक भी बोल दिए, कॉलर बोन बोल दिए, और ब्यूटी बोन। तो पेक्टोरियल ग्रिडल आपका खत्म हो गया। अब आइए पेल्विक ग्रिडल, पी से पेल्विक और पी से पैर, समझ में आ गया? तो यहां पर आपको दो जो हिप बोन दिख रहा है बाबू, जो पीछे बैठते हैं तो आपको दर्द देता है, हिप बोन, है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसी को बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, यही वाला, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्विक ग्रिडल। क्लियर? तो क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 6 हड्डी बता दिए, 2 ठो कुल्ला की हड्डी, स्कैपुला, और इधर ब्यूटी बोन, है ना? 4 उधर हो गया, और इधर 2, 6, 126 हड्डी तो ऐसे ही सलट गया। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है तो कि नहीं? तो यहां पर भी हम आपको बता दिए 30 दूनी 60, और इधर 6 भी बता दिए। तो पेक्टोरियल ग्रिडल बता दिए, हाथ में जो होता है वो 4 और प्लस इधर 2, लेग का भी बता दिए। यहां तक में बताइए आपको कोई दिक्कत है तो बहुत अच्छे से बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत है तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे दी है स्केलेटल सिस्टम का, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक है? बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई, है ना? बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।